नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्नातक द्वितीय वर्ष के संस्कृत पेपर 4 संस्कृत ऑनर्स जिनका जिनका भी है, हम उन्हीं का पेपर 4 लेकर के आए हुए हैं, जो कि 2020 की परीक्षाएं में पूछी गई है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से ही अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप पिछले प्रश्न पत्र को अवश्य ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। और आज हम 2020 की परीक्षाएं जो हुई है उसका हम प्रश्न पत्र लेकर के आए हुए हैं, और हम इसका उत्तर भी हम देंगे। सभी का उत्तर हम अच्छी तरीके से कराते हुए चलेंगे। तो सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का है, और मुंगेर विश्वविद्यालय के भी जो भी छात्र हैं तो इसको आप जरूर देखेंगे इस वीडियो को। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। इसमें आपको 100 अंक की परीक्षाएं होती है, और जिसमें से आपको सभी उत्तर देना अनिवार्य है। तो इसमें चलिए देखते हैं। सबसे पहले 10 वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसके लिए आपको 20 अंक जो है दिया जाता है। पहला प्रश्न है, इसमें एक का जो है प्रश्न संख्या क है कि काव्य विधा के अंतर्गत 10 कुमार चरितम क्या है। काव्य विधा के अंतर्गत 10 कुमार चरितम क्या है। इसमें 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है। गद्य काव्य है, पद्य काव्य है, चंपू है और कुछ नहीं। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा सही विकल्प होगा आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा कि ये गद्य काव्य है। 10 कुमार चरितम क्या है कि गद्य काव्य है। 10 कुमार चरितम ये गद्य काव्य है। आपको इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और इसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि पिछले प्रश्न पत्र से ही आपको परीक्षाएं में पूछी जाती है। इसी में प्रश्न संख्या ख है, 10 कुमार चरितम का विभाजन किसमें हुआ है। तो 10 कुमार चरितम का विभाजन किसमें हुआ है। निश्वास में, उच्छ्वास में, अध्याय में, सर्ग में। तो इन चारों में से किसमें हुआ है। अगर आप 10 कुमार चरितम पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि ये किसमें विभक्त है। तो उच्छ्वास में। ऐसा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं अक्सर, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि उच्छ्वास में ये विभक्त है। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ग है। इसमें प्रश्न संख्या ग है, 10 कुमार चरितम में राजवाहन का विवाह किससे हुआ। 10 कुमार चरितम जो है, 10 कुमार चरितम भी आपको पढ़ना है। तो 10 कुमार चरितम जो है पूर्व पीठिका का पंचम उच्छ्वास आपको पढ़ना है। तो उसी में जो है इसमें दिया गया है कि 10 कुमार चरितम में राजवाहन का विवाह किससे हुआ। तो 10 कुमार चरितम में राजवाहन का विवाह किससे हुआ। बालचंद्रिका से, वसुमती से, अवंती सुंदरी से, किसी से नहीं। तो इनका सही उत्तर आपको पता होना चाहिए। इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अवंती सुंदरी से। अवंती सुंदरी से इनका विवाह होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न इसका जो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न इसमें दिया गया है। इसमें देख पा रहे होंगे कि 10 कुमार चरितम में ऐन्द्रजालिक का क्या नाम था। ऐन्द्रजालिक का क्या नाम था। ऐन्द्रजालिक अर्थात तो वही जो जादूगर थे, उसका क्या नाम था। राजवाहन, राजहंस, मानसार, विद्येश्वर। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 10 कुमार चरितम पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो विद्येश्वर थे यही थे। उसमें ऐन्द्रजालिक इसी का नाम था, विद्येश्वर नाम था। ऐन्द्रजालिक का जो नाम था 10 कुमार चरितम में वो विद्येश्वर था, और इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि विद्येश्वर जो थे वो ऐन्द्रजालिक थे, या जादूगर का नाम अगर पूछे तो विद्येश्वर में सही का निशान लगाना है। और इसी में अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न संख्या अंग है। इसमें सुकनाशोपदेशा किस ग्रंथ का श्रेष्ठ अंश है। इसको आपको बताना है। इसमें 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है। कादम्बरी का, हर्षचरितम का, 10 कुमार चरितम का, शिवराज विजया का। इन चारों विकल्प में से कौन सा सही विकल्प हो जाएगा आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सही विकल्प होगा कादम्बरी का। सुकनाशोपदेश जो है ये कादम्बरी का ही भाग है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये कादम्बरी का भाग है सुकनाशोपदेश, और संपूर्ण सुकनाशोपदेश आप लोगों को पढ़नी है। तो उसी से ये प्रश्न लिया गया है कि पूछा गया है कि सुकनाशोपदेश जो है किस ग्रंथ का श्रेष्ठ अंश है, मतलब कादम्बरी का ही एक भाग है सुकनाशोपदेश। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि सुकनास किसके मंत्रित हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाएं में। और सुकनास जो थे किसके मंत्रित हैं। चंद्रापीड़ के, तारापीड़ के, वैशंपायन के, शूद्रक के। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा तारापीड़ के। तारापीड़ जो थे इन्हीं का पुत्र था चंद्रापीड़। ठीक है, तो चंद्रापीड़ का ही राज्याभिषेक होना था, तो उसके लिए सुकनास ने उनको उपदेश दिए थे। लेकिन सुकनास जो थे वो कौन थे, तो तारापीड़ के ये मंत्री थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पूछा जाएगा आपसे कि सुकनास किसके मंत्री थे, तो तारापीड़ का। इसमें सही विकल्प आपको चयन करना है। और अगला प्रश्न इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है कि सुकनाशोपदेश में लक्ष्मी के लिए कौन विशेषण प्रयुक्त किया गया है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सभ्या है, आर्या है, अनार्या है, किसी का नहीं। तो इसमें जो पूछा गया है लक्ष्मी के लिए जो है
विशेषण जो प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा प्रयुक्त हुआ है? आप अगर शुक्नाशोपदेश पढ़ेंगे तो उसमें तो अनार्या जो इसका सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि तीसरा विकल्प, यानी अनार्या जो है लक्ष्मी के लिए जो विशेषण आया है वो अनार्या आया है। तो ये इसका जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि शिवराज विजय किनकी रचना है? शिवराज विजय किनकी रचना है? शिवराज विजय भी आपको पढ़ना है। शिवराज विजय का जो है प्रथम विराम से जो है आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि शिवराज विजय किनकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाणभट्ट है, सुबंधु है, दंडी है और अंबिका दत्त व्यास है। इन चारों विकल्प में से सही विकल्प जो हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास की ये रचना है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि अंबिका दत्त व्यास जी ने शिवराज विजय की रचना की है। और इसके अलावा आपसे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अंबिका दत्त के पिताजी के नाम, इनका जो स्थान कहाँ था, जन्म, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आप देख करके जाएंगे। अगला जो इसमें प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अगला जो प्रश्न संख्या 6 है, इसमें शिवराज विजय कैसा उपन्यास है? तो शिवराज विजय कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, किसी तरह का नहीं। तो इन चारों विकल्प में से आपको बताना है कि शिवराज विजय कैसा उपन्यास है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न है शिवराज विजय में अंगी रस क्या है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि श्रृंगार रस है या वीर रस है, शांत रस है, हास्य रस है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि शिवराज विजय में वीर शिवाजी का वर्णन है और वीर शिवाजी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें जो है वीर रस प्रधान है। ठीक है, तो अंगी रस इसमें वीर हो जाएगा। तो इसको आपको सही, ये इसमें सही का निशान लगाना है, आपको लिखना है। इसी के क्रम में ये 20 अंक हो गया आपका। 20 अंक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न से मिलेगा आपको। और आगे चलिए आप देखते हैं। आगे इसमें दिया गया दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का अनुवाद हिंदी में और अवशिष्ट में से किसी एक की व्याख्या संस्कृत में करें। यानी कि एक का जो अनुवाद आपको हिंदी में करना है और जो बच जाता है उसमें से किसी एक का व्याख्या जो है संस्कृत में आपको करना है। अगर आप हिंदी अनुवाद करते हैं 8 अंक मिलेगा और संस्कृत व्याख्या करते हैं उसमें आपको 10 अंक मिलेगा। कुल 10 कुमार चरितम का है ये। तो 10 कुमार चरितम से आपको मिलने वाला है 18 अंक। पहला जो इसमें दिया गया है गद्यांश वो है तस्मिन, ये 10 कुमार चरितम का है। तस्मिन अतिरमणीय काल्यवंती सुंदरी नाम मानसर नंदिनी प्रिय वयस्या बालचंद्रिकया सह नगरोपांत रम्योद्याने विहारोत्कंठया पौरुषुंदरी शंभुवाय समन्विता कस्यचित् च्यूतपोत कस्य छाया शीतले शैकत तले गंधकुसुम हरिद्राक्षत चीनांबरादि नाना विधेन परिमल द्रव्य निकरेण मनोभवम अर्चयंती रेमे। ये जो गद्यांश 10 कुमार चरितम का है और ये 2014, 2016, 2018, 2020 की परीक्षा में पूछी गई है और 2022 की जो परीक्षा इस बार हुई है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये गद्यांश, तो इसको आप देख के जाएंगे। और इसका जो अर्थ हो गया वो हो गया कि उस अति मनोहर समय में राजा मानसार की पुत्री अवंती सुंदरी अपनी प्रिय सखी बालचंद्रिका को साथ लेकर विचरण करने के लिए नगर की सीमा पर स्थित सुंदरतम बगीचे में गई। वहां पर नगर की नारियों के झुंड के साथ किसी रसाल वृक्ष की शीतल छाया के नीचे चंदन, पुष्प, हल्दी, अक्षत तथा चीनी और रेशम वस्त्र इत्यादि सुगंधित सामग्रियों से कामदेव की पूजा करती हुई क्रीड़ाएं करने लगी। इसका ये अर्थ हो गया। अब चलिए हम दूसरे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा गद्यांश इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये भी जो है 10 कुमार चरितम का ही गद्यांश है। बहुत ही अद्भुत गद्यांश है ये अपने आप में। ये भी महत्वपूर्ण गद्यांश है, ये पूछा जाता है ये परीक्षा में अक्सर आपके। तो ये देख सकते हैं आप, सा मूर्तिमती लक्ष्मी मालवेश कन्यका स्वेन एव आराध्यमानं संकल्पित वर प्रदानाय आविर्भूतम मूर्तिमंतम मनमयमिव तमालोक्य मंद मारुता आंदोलित लतेव मदना आवेशवती चकंपे। ये जो है आपका 10 कुमार चरितम का ही है और ये 2016 और 2020 की परीक्षा में पूछी गई और इस बार जो 2022 की परीक्षाएं हुई है उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें जो है इसका जो वास्तविक अर्थ हो गया कि प्रत्यक्ष देह धारिणी लक्ष्मी या सुंदरता की देवी की तरह मालवेश्वर यानी मानसार की पुत्री या कुमारी अवंती सुंदरी अपने ही द्वारा उपासना किए जाते हुए तथा मन से चाहे हुए वर देने के लिए आए हुए सदेह कामदेव की तरह राजवाहन को देखकर मंद वायु से कंपित लता के समान कांपने लगी।
यानी कि चकम्पे यानी कि कांपने लगी। तो इसका जो अर्थ होगा ये इस प्रकार अर्थ था और ये आप इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के क्रम में जो है अगला इसमें आप देख पा रहे होंगे, अगला गद्यांश है इसमें कि नूनम एषा पूर्व जन्मनि में जाया यज्ञवती न चेद एतस्याम एवं विध अनुराग मन्मषि न जायेत शापावसान समये तपोनिधि दत्तम जाति स्मरत्वम आवयो समानमेव। तो ये जो है ये भी दश कुमार चरितम का ही गद्यांश है और इसमें जो है राजवाहन जो है ऐसा मन में सोच रहे हैं कि नूनम ऐसा पूर्व जन्मनि में जाया यज्ञवती, यह निश्चय ही पूर्व जन्म की मेरी पत्नी यज्ञवती है। ऐसा न होता तो मेरे मन में इनमें ऐसा अनुराग उत्पन्न नहीं होता। शाप की समाप्ति के समय में तपस्वी से दिए गए हम दोनों का पूर्व जन्म का स्मरण समान ही है। इसका वास्तविक अर्थ हो गया। अब चलिए इसमें जो अगला जो दिया गया है गद्यांश, ये गद्यांश आप देख पा रहे होंगे, ये भी दश कुमार चरितम का ही गद्यांश है। तो अथ राजवाहन विद्येश्वरस्य क्रिया पाटवेन फलितमिव मनोरथम मान्यमानः पुष्पोद्भवेन सह स्वमंदिरम उपेत्य सादरम बालचंद्रिका मुखेन निज वल्लभायो महिषुर क्रियमाणम संगमोपायम वेन्द चित्वा कौतुका आकृष्ट हृदय कथमिमाम छपाम छपयामी इति अतिष्ठत। ये देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण गद्यांश है। अर्थात इसका जो अर्थ हुआ, अनंतर राजवाहन विदेश्वर की कर्म कुशलता से अपने अभिलाष को फलित के समान सोचते हुए पुष्पोद्भव के साथ अपने भवन में पहुंचकर बालचंद्रिका के मुख से अपनी प्रिया को ब्राह्मण यानी विदेश्वर से किए जाने वाले समागम के उपाय को आदरपूर्वक जताकर कुतूहल से आकृष्ट चित्त वाला होकर कैसे इस रात को बिताऊंगा ऐसा सोचकर अवस्थित हुए। ठीक है, तो ये इसका वास्तविक अर्थ हो गया। और आगे चलते हैं इसमें, और उसमें से किसी एक का आपको व्याख्या करना तो व्याख्या हम किसी वीडियो में करा देंगे। इसमें आप हिंदी मैंने बता दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें देख सकते हैं तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि अधो निर्दिष्ट गद्यों में से किसी एक का जो है हिंदी में अनुवाद करना है और जो बच जाएगा किसी एक का जो संस्कृत में व्याख्या करना है। हिंदी अनुवाद करेंगे आपको 6 अंक मिलेगा और संस्कृत व्याख्या करते हैं आपको 7 अंक मिलेंगे। तो कुल मिला के 13 अंक इससे जो है आपको मिलने वाला है। ये सुकनाशो पदेश से कुल मिला के आपको 13 अंक मिलने वाला है। तो इसमें चलिए एक करके गद्यांश को हम देख लेते हैं। इसमें पहला गद्यांश है कि तात चंद्रापीड विदित वैदितव्य से अधित सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पम अप्य देष्टव्यम अस्ति केवलंच निसर्गत एवं अभानु, यहीं अभानु होना चाहिए, अभानुभेद्यम रत्नालोकछेद्यम प्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। ये जो है सुकनाशोपदेश का ये गद्य आप देख पा रहे होंगे, ये सुकनाशोपदेश का गद्य है। और इसमें जो है कहा गया है, इसमें जो है कह रहे हैं कि तात चंद्रापीड यानी कि वत्स चंद्रापीड ये जो है उपदेश देते हुए जो है ये सुकनास कह रहे हैं, जो मंत्री हैं तारापीड के, वो उसको उपदेश दे रहे चंद्रापीड को और कह रहे हैं कि तात चंद्रापीड अर्थात वत्स चंद्रापीड संपूर्ण ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान रखने वाले या जानने वाले तथा समस्त शास्त्रों का अध्ययन किए हुए तुम्हारे लिए कुछ भी उपदेश देना नहीं है। केवल यही बताना है कि यौवन से यानी युवावस्था से उत्पन्न अज्ञान रूप अंधकार इतना घना होता है कि सूर्य के किरणों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, रत्नों की कांतियों से भी दूर नहीं किया जा सकता, दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता। यह अत्यंत अभेद्य है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका ये वास्तविक अर्थ हो गया। ये सुकनाशोपदेश का था और इसमें और भी है सुकनाशोपदेश का। आपको एक हिंदी अर्थ करना है, एक का जो आपको हिंदी अर्थ करना है और शेष जो बचेगा उसका आपका संस्कृत में व्याख्या करनी है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगला जो इसमें गद्यांश आपके सामने मौजूद है ये है गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम जल स्नानम उपजात पालितादि वैरूप्य मजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेदो दोषम गुरुकर्णम और स्वर्ण विचरणम ग्राम्यम कर्णभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है, ये बार बार पूछे जाता है। अर्थात गुरु प्रदत्त उपदेश पुरुषों के समस्त विषय वासना
कषाय कल्मष रूप मल को धुलने में समर्थ, बिना जल के स्नान जैसा है। कि शादी पकने की विरूपता न उत्पन्न किए हुए भी वृद्धत्व अर्थात परिपक्वता प्रदान करने वाला है। बिना चर्बी बढ़ाए ही भारी अर्थात महान बनाने वाला है। सोने का न बना होने पर भी ग्राम्यत्वादि दोषों से रहित कान का श्रेष्ठ आभूषण है। यह ऐसा अद्भुत आलोक है जो परलोक को भी ज्योतित कर देता है। उद्वेग न उत्पन्न करने वाला जागरण है। इसको आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो है पूछा गया था आपका कि 2016 में पूछा गया है और 2018 में और 2020 की परीक्षा में पूछी गई है। इससे जो पूर्व में आपने देखा ये तात चंद्रापीठ का, ये जो 2014, 2016, 2020 की परीक्षा में पूछी गई और ये इस बार 2022 की परीक्षा में भी पूछी गई थी। इसके अलावा इधर जो मैंने बताया था अथ राजवाहना, ये वाला 2016 और 2020 की परीक्षा में पूछी गई है। और नूनम ईसा पूर्व जन्मनी, ये 2016, 2018 और 2014 में भी और 2020, ये 4 वर्ष लगातार इधर पूछे गए हैं। ये इसको भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये भी सुकनासोपदेश का ही है। सुकनासोपदेश का ये महत्वपूर्ण गद्य है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि न परिचयम रक्षति, न अभिजनमीक्षते, न रूपम आलोक्यते, न कुलक्रम अनुवर्तते, न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति, न श्रुतुम आकर्णयति, न धर्मम अनुरुध्यते, न त्यागम आद्रियते, न विशेषज्ञतां विचारयति, न आचारम पालयति, न सत्यम बबूध्यते, न लक्षणम प्रमाणीकरोति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है ये। और ये जो आपकी सुकनासोपदेश से है ये गद्यांश है। और सुकनासोपदेश से ये जो 2014, 2016, 2018 और 2020 की परीक्षा में पूछी गई है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस गद्य पे। और ये आपकी परीक्षा में पूछी जाती है अक्सर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम इसका अर्थ बता देते हैं आप लोगों को। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कि न परिचयम रक्षति, यह लक्ष्मी परिचय की रक्षा नहीं करती। न अभिजनम इच्छते, उच्च कुल को नहीं देखती, उच्च कुल नहीं देखती है। न रूपम आलोक्यते, न सौंदर्य को देखती है। इसके बाद है न कुलक्रम अनुवर्तते, न वंश क्रम का अनुसरण करती है। न शीलम पश्यति, न शील देखती है। न वैदग्ध्यम गणयति, न विद्वता का विचार करती है, यानी विद्वान होने का भी ना ये विचार करती है। कौन? लक्ष्मी के बारे में कहा गया है। श्रुतुम आकर्णयति, अर्थात न शास्त्र को सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, न धर्म अवरुद्ध कर पाते हैं। न त्यागम आद्रियते, अर्थात न त्याग का आदर करती है। न विशेषज्ञता विचार्यति, और विशेषज्ञ होने का न विशेषज्ञता का विचार करती है, यानी विशेषज्ञ होने का भी ये विचार नहीं करती है। कौन? लक्ष्मी। नाचारम पालयति, और नाचार का पालन करती है। न सत्यम बबूध्यते, न सत्य का अवबोधन करती है, न सत्य का अवबोधन करती है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, न लक्षणों अर्थात शास्त्रोक्त सामुद्रिक को प्रमाण मानती है, न लक्षणों को प्रमाण मानती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका ये वास्तविक अर्थ हुआ। और इसके बाद जो इसमें आखिरी दिया गया है ये भी सुकनासोपदेश का ही गद्यांश है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये न ही तम पश्यति, न ही तम पश्यामि, यो हया परिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़, यो वा न विप्रलब्धः नियतम्यता लेख्यगतापि चलति, पुस्तमयी अपि इंद्रजालम आचरति, उत्कीर्णापि विप्रलभते, श्रुतापि अभिसंधते, चिंतितापि वंचति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। और ये जो है आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो है 2016 और 2020 की परीक्षा में ये पूछे गए हैं, सुकनासोपदेश से है। तो इसका जो वास्तविक अर्थ हो गया कि इसका जो न ही तम पश्यामि यो, अर्थात निश्चित रूप से मैं उस किसी को नहीं देखता जो इस अपरिचिता के द्वारा कसकर आलिंगन न किया गया हो अथवा छला न गया हो। ऐसा कौन कह रहे हैं? वो सुकनास जो है वो उपदेश दे रहे हैं चंद्रापीठ को, और ऐसा कह रहे हैं कि न ही तम पश्यामि यो, अर्थात कि निश्चित रूप से मैं उस किसी को नहीं देखता जो इस अपरिचिता के द्वारा कसकर आलिंगन ना किया गया हो अथवा छला ना गया हो। निश्चित रूप से यह आलेखीगत अर्थात चित्रित, निश्चित रूप से यह चित्रित होने पर भी चलती है, पुत्तलिका रूप होकर भी इंद्रजाल का आचरण करती है, तराशी गई होने पर भी धोखा देती है, सुनी हुई होने पर भी ठगती है, खूब चिंतन करने पर भी वंचना करती है। देखिए, उत्कीर्णापि विप्रलभते अर्थात तराशी गई होने पर भी धोखा देती है,
श्रुतापि अभिसंधत्ते अर्थात सुनी हुई होने पर भी ठगती है, चिंतितापि वंचति अर्थात खूब चिंतन करने पर भी वंचना करती है। तो ये था इसका वास्तविक अर्थ हो गया शुकनाशोपदेश का। अब आइए इसमें आखिरी जो बचा है शिवराज विजय का है। शिवराज विजय में भी पूछा जाता है इसमें से देखिए दिया गया है कि एक का अनुवाद करना है और जो शेष बच जाएगा उसमें से किसी एक का संस्कृत में व्याख्या करना है। हिंदी अनुवाद आप करेंगे इसमें 6 अंक मिलेगा और संस्कृत व्याख्या करते हैं इसमें आपको 7 अंक दिया जाता है और कुल मिला के इसमें जो है शिवराज विजय से आपको कुल मिला के 13 अंक आपको मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इसी के अनुसार तैयारी करनी है। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि पहला जो गद्यांश इसमें है शिवराज विजय से है कि अहो चिररात्र सुप्तो अहम स्वप्न जाल परतंत्र नैव महान पुण्यमय समय अतिवाहित संध्योपासन समय अयम अस्मद गुरुचरणानाम तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानी इति। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है ये और ये आपका जो है शिवराज विजय से है। शिवराज विजय का जब प्रथम विराम आप पढ़ेंगे तो ये आपको प्रारंभ में ही देखने को मिल जाएगा और वहाँ पे आप कह रहा है कि अहो चिररात्राय सुप्तो अहम, यानी कि कह रहा है कि ओह खेद है, मैं चिरकाल तक यानी अत्यधिक समय तक मैं चिरकाल तक शयन करता रहा, निद्रा रूपी जाल के अधीन होकर मैंने अत्यंत पुण्यमय काल व्यर्थ व्यतीत कर दिया, व्यर्थ गवा दिया। हमारे आचार्य पाद का यह संध्या संपादन का समय है, अतः शीघ्र ही फूलों का चयन करता हूँ। इस प्रकार तत्सपदी अवचिनोमि कुसुमानी इति, यानी कि अतः शीघ्र ही फूलों का चयन करता हूँ इति, इस प्रकार। तो ये इसका वास्तविक अर्थ हो गया। अब इसमें देख सकते हैं कि दूसरा गद्यांश इसमें दिया गया है। ये जो इसमें पहला गद्यांश है ये आपकी परीक्षाएं में जो है ये 2014, 2018 और 2020 की परीक्षाएं में ये पूछे गए थे। इसमें जो पहला गद्यांश देख पा रहे हैं 2014, 2018, 2020 की परीक्षा में ये पूछे गए और 22 की जो इस बार परीक्षा हुई है उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। और चलिए इसमें जो अगला इसमें दिया गया है, तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधो तिष्ठति स्म कदा स समाधिम अंगीकृतवान इति कोऽपि न वेत्ति। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है ये और पूछा भी जाता है और ये जो है पूछा गया है 2015 में, 2017 में, 2020 में ये पूछा गया है और 2022 की जो इस बार परीक्षा हुई है उसमें भी ये दिया गया था। तो ये अपने आप में भी ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले प्रश्न पत्र से ही अक्सर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी गद्यांश या श्लोक जो भी पूछा जाता हो पिछले प्रश्न पत्र से ही पूछा जाता है। तो आप पिछले प्रश्न पत्र को विशेष रूप से ध्यान देंगे और उस चीज़ को आप तैयारी करेंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें देख सकते हैं कि तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः, उस पर्वत पर एक विशाल गुफा थी। तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधो तिष्ठति स्म, अर्थात उन्होंने उसी गुफा में एक महामुनि समाधि लगाए हुए बैठे थे। कदा स समाधिम अंगीकृतवान इति कोऽपि न वेत्ति, मतलब उन्होंने कब समाधि अंगीकार की यह कोई नहीं जानता था, यानी उन्होंने कब समाधि लगाया था यह कोई नहीं जानता था। तो इसका ये वास्तविक अर्थ हो गया। इसी में आप अगला देख पा रहे होंगे गद्यांश। ये जो तस्मिन् पर्वते वाला तो आपको बता ही दिया कि मैं 2015, 17, 2020 और 2022 में पूछा गया। इसके बाद इसमें है कि महात्मन क्वाधुना विक्रम राज्यम वीर विक्रमस्य तु भारत भुवं विरह्य गतस्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्व सम्प्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। इसमें कहा जा रहा है कि महात्मन अर्थात हे महात्मन क्वाधुना विक्रम राज्यम, यानी कि अब विक्रमादित्य का शासन कहाँ है। वीर विक्रमस्य तु भारत भुवं विरह्य गतस्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि, अर्थात वीर विक्रमस्य तु यानी वीर विक्रमादित्य को भारत भूमि को छोड़कर गए हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, प्रत्येक मंदिर में जय जय ध्वनि शब्द कहाँ है अब। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्व सम्प्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः, आज तीर्थों में घंटा ध्वनि कहाँ सुनाई पड़ती है। क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषः, अर्थात इस समय मठों यानी कि विद्यालयों में वेद मंत्रों की ध्वनि कहाँ। तो ये इसका वास्तविक अर्थ हो गया। अब चलिए इसमें अगला जो इसमें दिया गया है, अगला इसमें आप देख पा रहे होंगे गद्यांश, बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है, सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो आप अभी आप देखें कि ये क्वा महात्मन क्वाधुना ये वाला आप देखें अभी वेद घोषा ये वाला
ये गद्यांश जो है 2016, 18, 2020 में पूछा गया था। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है कि महाराष्ट्र देश रत्नम यवण सौणित पिपासा आकुल कृपाणः वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर शांद्र सिंदूर दान दैदीप्यमान दोर्दंडः मुकुटमणि महाराष्ट्राणां भूषणं भटानां निधि नीतिनां कुलभवनम कौशलानाम। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शिवराज विजय से। इसका जो वास्तविक अर्थ होगा, महाराष्ट्र देश रत्नम यवण सौणित पिपासा आकुल कृपाणः, अर्थात महाराष्ट्र देश के रत्न यवनों, अर्थात यवन यानी मुसलमान को कहा गया है, तो यवनों यानी मुसलमानों के रुधिर मने खून, ठीक है। तो महाराष्ट्र देश के रत्न यवनों यानी मुसलमानों के रुधिर की प्यासी तलवार वाली वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर शांद्र सिंदूर दान दैदीप्यमान दोर्दंडः, अर्थात वीरता रूपी स्त्री की मांग में सुंदर और घना सिंदूर लगाने से दैदीप्यमान भुजाओं वाले। इसके बाद मुकुटमणि महाराष्ट्राणाम, अर्थात मराठों के मुकुट के रत्न स्वरूप, अर्थात सर्वश्रेष्ठ। भूषणम भटानाम यानी कि वीरों के आभूषण। निधि नीतिनाम, अर्थात नीति के निधान। कुल भवनम कौशलानाम, अर्थात नीति के निधान। निधि नीतिनाम यानी नीति के निधान, और कुल भवनम कौशलानाम निपुणताओं के आश्रय हैं। तो इस प्रकार ये इसका वास्तविक अर्थ हो गया। ये जो है आपका महाराष्ट्र देश रत्नम, ये वाला जो है 2020 की इस बार परीक्षा में पूछी गई थी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये था संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद वाला भाग। और आइए अब आगे देखते हैं। इसमें आगे जो दिया गया है, इसमें 5वां प्रश्न है कि अधोमुद्रित प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें से कि प्रत्येक से एक एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 10 कुमार चरितम से पूछे जाएंगे, उसमें 14 अंक मिलेगा। इसके बाद आपको सुकनाशोपदेश से 11 अंक और शिवराज विजय से भी 11 अंक आपको मिलेगा। इसको आपको हिंदी में ही लिखना होता है, बीच बीच में कहीं कहीं आपको कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति जो है 1-2 जोड़ना पड़ता है, जो कि आपके उत्तर को बहुत ही बेहतरीन बनाता है और अच्छे अंक आपको दिए जाते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 10 कुमार चरितम से जो आलोचनात्मक प्रश्न 2020 में पूछा गया था, ये चतुर्थ पत्र में 10 कुमार चरितम के आधार पर राजवाहन का चरित्र चित्रण करें, ये पूछा गया था। अथवा अगर इसको आप नहीं बनाते हैं तो अथवा में आपको वहाँ एक मिलता है कि 10 कुमार चरितम की पूर्व पीठिका के पंचम उच्छ्वास का सारांश लिखें। आपके सिलेबस में सिर्फ यही है पाठ्यक्रम में कि 10 कुमार चरितम का पूर्व पीठिका का पंचम उच्छ्वास पढ़नी है, ठीक है। तो उसका जो है सारांश लिखना है, यानी उस कहानी को पूरा जो है आपको शॉर्ट अर्थ में समझा देना है, कम शब्दों में, मतलब अच्छी तरीके से आपको समझा देना है, उसी को सारांश कहते हैं, ठीक है। पूरा कहानी को आपको अच्छी तरीके से समझा देना है। और इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया सुकनाशोपदेश से, इससे भी एक आलोचनात्मक प्रश्न दिया जाता है कि सुकनाशोपदेश के आधार पर गुरुपदेश की महिमा पर प्रकाश डालें। ये पूछा जाता है कि गुरुपदेश की महिमा पर प्रकाश डालना है। अथवा अगर ये आप नहीं बनाते हैं तो वानोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस आभाणक की समालोचना करें। तो वानोच्छिष्टम जगत सर्वम, इसका जो है आभाणक का समालोचना करना है। इसमें भी आपको दोनों ये बनाते हैं अथवा ये बनाते हैं, दोनों बराबर ही होगा। ये अगर नहीं जानते तो नीचे वाला बना सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक बना सकते हैं आप। तो ये भी रहता है, क्योंकि बाणभट्ट का ही है कादम्बरी रचना है और कादम्बरी का ही भाग है सुकनाशोपदेश। तो बाणभट्ट के बारे में भी आपको जानकारी अच्छी तरीके से रखनी चाहिए। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ एक और प्रश्न पूछा जाता है जो कि शिवराज विजय से रहता है। शिवराज विजय के आधार पर शिववीर का चरित्र चित्रण करें, यानी वीर शिवाजी का आपको चरित्र चित्रण लिखना है। अथवा अगर वो नहीं जानते हैं तो शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का सारांश लिखें, यानी प्रथम विराम का प्रथम निश्वास का जो है सारांश लिखना है। तो आपको सारांश सभी का याद करके जाना है। जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, उसका जो है पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसका आप सारांश को अच्छी तरीके से ध्यान में रखें, कहानी को समझ के रखें। और कहानी जब समझ के रखेंगे तो आप अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों का हल कर पाएंगे और अच्छे से बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं आप अपने परीक्षा में। तो इस प्रकार ये वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे, और आपके लिए हम वीडियो लेकर के आते रहते हैं। थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाता है, परंतु अगर आप हमसे इसमें कुछ त्रुटि हुई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आप वीडियो के स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। आप अपना परिवार से, ये संस्कृत का परिवार है और यहाँ से आप बहुत अच्छे खासे लाभ उठा सकते हैं। तो मैंने आशा किया था कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो
बनाऊं और कोशिश किया था। इसमें कुछ अगर त्रुटि हुई हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, हम उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। नमः संस्कृता, धन्यवाद।